चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन क्या बोलता है? टू स्मूथ सर्कुलर सिलेंडर्स, ईच ऑफ वेट 1000 न्यूटन, ठीक है, एंड रेडियस 15 सेंटीमीटर। ये दो सिलेंडर हैं, ठीक है, जिसका वेट कितना है 1000 न्यूटन, जिसके रेडियस कितने हैं 15 सेंटीमीटर, आर कनेक्टेड एट देयर सेंटर बाई अ स्ट्रिंग, ठीक है। और जब भी स्ट्रिंग बोले तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर टेंशन बनाएंगे, ठीक है। स्ट्रिंग ए बी ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर, जिसका लेंथ कितना है 40 सेंटीमीटर, एंड रेस्ट अपॉन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन सपोर्टिंग अबव, देन अ थर्ड सिलेंडर ऑफ वेट 2000 न्यूटन। थर्ड सिलेंडर क्या है 2000 न्यूटन का लग रहा है, ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, दोनों का 15 सेंटीमीटर कॉमन रेडियस है, ठीक है, एज शोन इन फिगर। क्वेश्चन में यहाँ फाइंड द फोर्स इन स्ट्रिंग ए बी होना चाहिए था, एंड forces in the floor at the point of contact D and E. To find, क्या निकालना है अपने को? एक तो T की वैल्यू चाहिए और दूसरा D और E पॉइंट पे रिएक्शन चाहिए। T R D R E, ठीक है। अब सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये जितने भी सेंटर है इसको जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। देखिए मैंने इसको क्यों जोड़ा, ताकि एंगल निकाल पाऊं, ठीक है। अब इसका रेडियस कितना बताया था, यहां से यहां तक का जो रेडियस है ये कितना है 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर है ना, तो ये भी 15 और ये भी 15 सेंटीमीटर होगा। इसका एंगल अगर मैं इसको थीटा मानूं तो ये भी क्या होगा, सेम थीटा ही होगा, है ना। तो अगर इस पे मैं यहां पर क्वाड्रेंट बनाता हूं, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये पोर्शन भी थीटा होगा, ठीक है। अब क्या है, यहां से एक टच मिल रहा है ना, यहां टच है तो ये क्या हो सकता है, इसको हम आर डी बोलेंगे। और सेम इसी के नीचे परपेंडिकुलर नीचे जा रहा है यहाँ पर, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, आर ई। मैं आज आपको एक ऐसा तरीका सिखाऊंगा जिसमें कम से कम कैलकुलेशन यूज कर पाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस पोर्शन को देखें तो देखिए ये इक्वली पोर्शन पे है और ये अटैच है स्ट्रिंग से, ठीक है। तो यहां से यहां तक का पोर्शन, यहां से यहां तक का पोर्शन और ये पोर्शन, ये कितना आएगा 20 सेंटीमीटर, ये भी कितना आएगा 20 सेंटीमीटर, है ना। अब मान लेते हैं एक ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल पे मुझे क्या निकालना है, थीटा। तो अगर ये कितना है, यहां से यहां तक है कितना आपका 20, और टोटल यहां से यहां तक कितना है 30। अब हमको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर वैल्यू चाहिए। अब इसको मैं क्या करूंगा, साइन थीटा निकालूंगा। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, पी, पी तो अपना अननोन हो गया, है ना। तो पी का वैल्यू चाहिए तो इसका वैल्यू क्या निकाल सकता हूं मैं, ये वैल्यू कितना होगा आपका 30 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 900 माइनस 400 कितना आएगा 500, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 10√5 लिख सकता हूं। तो इस तरीके से साइन का वैल्यू कितना आ जाएगा पी 10√5, इसको क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनस कितना आपका 30। तो इससे क्या पता चला, साइन थीटा कितना है आपका √5/3, है ना। उसी तरीके से कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होता है,
बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 20, हाइपोटेनस कितना है 30, तो क्या लिखूंगा 20/30। क्या लिख सकता हूँ 2/3। अब अननोन देखते हैं कहाँ पर कैसा कैसा जा रहा है। अब यहां से एक टच मिल रहा है, यहाँ एक टच है, यहाँ एक टच है, यहाँ एक टच है, तो यहां से एक रिएक्शन जाएगा। मान लेते हैं मैं ये रिएक्शन आरएफ रिएक्शन है, ठीक है। इस आरएफ रिएक्शन को ऐसे एक्सटेंड करते करते इस डायरेक्शन पे लेके जा रहा हूं, इसको मैं लेता हूं आर एफ। उसी तरीके से ये जी यहां से जाएगा, तो जी को भी मैं ऐसा लेके जा रहा हूं, और इसको मैं क्या बोल देता हूं आर जी, ठीक है। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम किस पॉइंट पे, थर्ड वाले के लिए बना रहा हूं, ठीक है। ठीक है, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, एक सिंपल क्वाड्रेंट बनाऊंगा, ठीक है। यहां से क्या जाएगा आपका आर एफ जाएगा, और यहां से क्या जाएगा आर जी, ठीक है। ये थीटा था तो ये थीटा बनाया मैंने। अब यहाँ थीटा तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा तो ये भी थीटा आएगा, मतलब ये भी थीटा हो गया और ये भी थीटा आया, ठीक। अब इसमें मैं क्या करूंगा, सिग्मा एफ एक्स लगाऊंगा, ठीक है। या और यहाँ पर क्या लग रहा है, इसका वेट ये कितना है आपका 2000 न्यूटन। अब मेरे को इसका सिग्मा एफ एक्स लगाना है, तो क्या है, इस साइड वाला फोर्स इज इक्वल टू इस साइड वाला फोर्स, दोनों में थीटा कॉमन है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ आर जी कॉस थीटा इज इक्वल टू आर एफ कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा दोनों में कॉमन है, तो क्या पता चला मुझे इसमें आर जी इज इक्वल टू क्या हो गया आर एफ, है ना। अब मैं क्या करूंगा, सिग्मा एफ आई लगाऊंगा, अपवर्ड पॉजिटिव, इस साइड जाने वाला फोर्स इज इक्वल टू इस साइड जाने वाला फोर्स, तो यहां पर क्या है 2000 और आर जी, तो आर जी यहां पर आएगा तो क्या लिखेंगे अपन साइन थीटा प्लस आर एफ साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है आपका 2000, है ना। ये दोनों तो कॉमन है, तो मैं इसको आर जी ही लिखता हूं फिलहाल, तो आर जी 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 2000, ठीक है। तो मैं अगर आर जी की वैल्यू चाहूं तो क्या लिख सकता हूं 2000/2 साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा का वैल्यू कितना है 2000/2 √5 × 3, ये इससे कटेगा तो कितना आएगा 1000, तो 3000/√5, 3000/√5, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1341.64 न्यूटन, ठीक है। ये क्या हो गया आपका आर जी, तो मुझे क्या मिला आर जी इज इक्वल टू 1341.64 न्यूटन, और साथ ही साथ आर एफ इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, सेम ही आएगी 1341.64 न्यूटन। अब क्या करना है, ये मुझे दो वैल्यू मिला इससे, ठीक है। अब या तो देखिए इससे दो फोर्स निकल गया आर जी और आर एफ। अब इससे क्या, मैं इस पॉइंट से इसको इस साइड लेके जा रहा था, तो अब क्या होगा यहां से ये क्या होगा, इस पॉइंट से आर एफ इस साइड जाएगा, और उसी तरीके से यहां से इसको आर जी इस साइड जाएगा, ठीक है। यह क्या लिख सकता हूं आर जी, और यहां क्या लिख सकता हूं आर एफ, ठीक। तो अब या तो मैं इस सर्कल इस सिलेंडर को कंसीडर कर सकता हूं, या तो इस सिलेंडर को कंसीडर कर सकता हूं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस सिलेंडर को कंसीडर कर रहा हूं, तो सेकंड्स क्या कंसीडर कर रहा हूं सिलेंडर
1। ठीक है, अब मैं सिलेंडर 1 कंसिडर करूं तो सिलेंडर 1 कंसिडर कर रहा हूं तो क्या क्या मिल रहा है, एक फोर्स, दो फोर्स और तीन फोर्स और चार फोर्स। तो इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो कैसे बनेगा, अपवर्ड जाने वाला फोर्स कौन सा हुआ आपका, आर डी, डाउनवर्ड वाला फोर्स 1000, और एक कैसे जा रहा है, आर एफ जा रहा है ऐसा। ठीक है, इसको मैं क्या मान रहा हूं, आर एफ। थीटा यहां बना रहा था, अगर मैं यहां पर इसको क्वाड्रेंट बनाता हूं और ये ऐसे बनाऊंगा तो ये थीटा, तो यहां थीटा आएगा, तो उसके कारण यहां पर क्या आएगा आपका, थीटा आया। ठीक, और एक फोर्स जा रहा है ऐसा, यहां पर क्या आ रहा है, टेंशन। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, इन, ये तो मुझे पता है आर एफ, ये दोनों की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या लगाऊंगा, सिग्मा एफ एक्स पॉजिटिव, इस साइड वाला फोर्स इज इक्वल टू इस साइड वाला फोर्स, क्या लिख सकता हूं, टी इज इक्वल्स टू आर एफ कॉस थीटा। आर एफ की वैल्यू कितनी आई, 1341.64। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 2/3। ठीक है, आंसर इंटू 2/3, वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 894.43। अब मुझे टेंशन की वैल्यू मिल गई, अब मैं क्या करूंगा, सिग्मा एफ वाई की वैल्यू लगाऊंगा, अपवर्ड पॉजिटिव। अब सिग्मा एफ वाई मतलब अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, आर डी इज इक्वल टू क्या होगा, आर एफ साइन थीटा प्लस 1000। तो अब 2000 अपॉन, देखिए इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 2000 अपॉन 2 साइन थीटा है, इंटू साइन थीटा है, तो साइन थीटा कट जाएगा, सीधा डायरेक्ट कितना आएगा, 2000 अपॉन 2 साइन थीटा। ठीक है, इंटू साइन थीटा प्लस 1000, तो साइन थीटा कट जाएगा, 2 और ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 1000 प्लस 1000। तो आर डी की वैल्यू कितनी आई, 2000 न्यूटन। ठीक है, अब क्या करेंगे, आर जी, आर एफ, टी, आर डी, ये सब की वैल्यू निकल गई, बस किसकी बच गई, आर ई की। एक तरीका क्या है कि या तो मैं इसको सॉल्व करूं जैसे ये बनाया हूं वैसे सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लूं, या तो इसमें कंप्लीट जो क्वेश्चन दिया एज इट इज, इस क्वेश्चन को मैं सीधा सिग्मा एफ आई लगा दूं। तो क्या है, क्योंकि मुझे एफ आई डायरेक्शन पे ही चाहिए, तो सीधा सिग्मा एफ आई लगा के इसका वैल्यू निकाल सकता हूं। ठीक है, कंसिडरिंग 3 सिलेंडर टुगेदर, ठीक है, अगर मैं इस पूरे ड्राइंग को देखूं तो क्या है, एक 2000 नीचे जा रहा है, 1000 नीचे जा रहा है, ये भी 1000 नीचे जा रहा है, और ये क्या है, ऊपर जा रहा है, और ये ऊपर जा रहा है। तो सिग्मा एफ आई मतलब अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू, अब अपवर्ड फोर्स कौन जा रहा था, आर डी प्लस आर ई। ठीक है, इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स क्या है, 1000 प्लस 1000 प्लस 2000। ठीक है, आर डी की वैल्यू क्या निकली, 2000 निकली, तो 2000 कैंसिल हो जाएगा, तो आर ई की वैल्यू क्या निकलेगी, आर ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2000 न्यूटन। ठीक है, अगर आप देखें तो मैं कैलकुलेटर बस इसकी और इसकी वैल्यू निकालने के लिए यूज किया और बाकी मैं यूज नहीं किया, क्यों, क्योंकि मैं सीधा
ये इस तरीके से सॉल्व किया, सीधा वैल्यू को मैं एज इट इज रखा। चाहूं तो मैं थीटा, अगर क्वेश्चन में थीटा निकालने बोलता तो मैं थीटा भी निकाल सकता था। कैसे निकालूंगा? कॉस इनवर्स ऑफ 2/3, वैल्यू कितनी आ रही है? तो इससे थीटा की वैल्यू कितनी निकलती? 48.189। अब हो सकता है कि अगर मैं ये थीटा की वैल्यू लेके सॉल्व करता तो आंसर में थोड़ा सा पॉइंट में फर्क पड़ता, मगर इस तरीके से आंसर जो होता है वो एकदम एक्यूरेट आता है। ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछा था? अपने को टेंशन की वैल्यू पूछा था और डी और ई की वैल्यू पूछा था। तो सोल्यूशन क्या हुआ? टी इज इक्वल्स टू 4.43 न्यूटन, आर डी इज इक्वल्स टू 2000 न्यूटन, और आर ई इज इक्वल्स टू 2000 न्यूटन। थैंक यू।